हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी सीरीज़ में आपके खुद के स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम लोग लेकर आए हैं परफेक्ट स्क्वायर से रिगार्डिंग कुछ बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी हम आज के लेक्चर में जानेंगे। जैसे कि आपने टाइटल पहले ही पढ़ लिया होगा, ऑल अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में A to Z जितना भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सारी नॉलेज हम आज के लेक्चर में इकट्ठी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के साथ। जो सबसे पहला पॉइंट परफेक्ट स्क्वायर के रिगार्डिंग है वो ये है। देखिए, मैंने पहले से लिखे हुए हैं पॉइंट, आप भी एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके साथ के साथ पॉइंट नोट करते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको जगह एक जगह अगर आपके साथ लिखे हुए हों तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, देखें पहला पॉइंट है, इफ वी ऐड 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं एक ऐड कर दूं कब किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में, इसका मतलब क्या है कि मैंने कोई भी 4 नंबर लगातार ले लिए और उनको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। मैंने 4 कोई लगातार नंबर लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। 4 लगातार नंबर के प्रोडक्ट में अगर मैं एक ऐड कर दूं तो आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। 4 लगातार नंबर के प्रोडक्ट में अगर मैं एक ऐड कर दूं तो आंसर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप किसी भी 4 लगातार नंबर के प्रोडक्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक बार एग्जाम में सवाल ये आया था कि अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ था 23 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 26 प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन था अंडर रूट के अंदर। आपको ऑप्शन ऐसे गिवन थे कि ये क्या है, क्या ये एक इरेशनल नंबर है, क्या ये एक रैशनल नंबर है, ऐसे करके आपको ऑप्शन गिवन थे। डन, क्या ये एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, इमेजिनरी है या नन ऑफ दीज है, ऐसे करके आपको ऑप्शन गिवन थे। ठीक, तो अगर आपको पता है कि इरेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिनका रूट नहीं निकल सकता होता ना, या फिर रूट्स में बाद पॉइंट डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर डिजिट्स है तो उन्हें बोलते हैं वो इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन आप में से काफ़ी सारे बच्चों को अब ये बात पता चल गई है कि अगर मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैंने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करा 23 24 25 26 और उसमें एक ऐड कर दिया तो अंडर रूट के अंदर जो टर्म आ गई वो एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म आ गई। मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा जब भी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो एक इंटीजर आएगा या फिर कह लो एक रैशनल नंबर आएगा हमेशा, क्योंकि इंटीजर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रैशनल नंबर। डन, आपने पॉइंट क्या याद रखना है कि कभी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्या होगा, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। अगर इसमें एक ऐड कर दो तो जो आंसर होगा 121, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 11 का। ठीक है, कभी भी आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक ऐड कर दो, आंसर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। डन, देखें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज है 1479 एज द डिजिटल सम। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके अगर मैं डिजिट्स का सम करूंगा तो वो हमेशा कितना होगा, 1 या 4 या 7 या फिर 9। ठीक, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने लिखा 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 यानी कि 6 और 1, डिजिटल सम मतलब जितने भी डिजिट्स हैं सबको प्लस कर दो, 6 और 1 कितना होगा, 7। ठीक है जी। अच्छा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, 529 का मतलब 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, 7, यानी कि फिर से 7। और नंबर देख लो, कोई भी नंबर देख लो। अच्छा 32, एक काम करते हैं 33 का स्क्वायर देखें। 33 का स्क्वायर होता है 1089, तो डिजिटल सम कितना है, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 फिर से प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो यही बात आपको याद रखनी है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, 1479। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो इस लाइन लिखने के बाद आप लिख लेंगे वो ये कि बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आज के पूरे लेक्चर में, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका ये मतलब है कि इसका उल्टा अगर आप सोचें तो वो ट्रू नहीं होगा। मतलब ये कि हर परफेक्ट स्क्वायर की डिजिट 1 4 7 9 होगी, लेकिन हर वो नंबर जिसकी डिजिटल सम 1 4 7 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आपके सामने कोई एक नंबर लिखा मैंने 31, आपको मैंने पूछा कि इसका डिजिटल सम बताओ कितना होगा, तो जवाब आएगा कि डिजिटल सम तो इसका 4 है, तो क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 आता है
तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और डिजिटल सम आ गया, फॉर एग्जांपल डिजिटल सम 5 आ गया किसी नंबर का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इस बात की गारंटी है। इस पॉइंट से मैं सिर्फ वो नंबर काट सकता हूं जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने लिखा 31 का डिजिटल सम कितना है 4, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 31 की जगह आपके सामने लिख देता 34, इसका डिजिटल सम कितना है 7, लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर वो है तो उसका सम ऑफ डिजिट सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है 1479। लेकिन अगर 1479 सम ऑफ डिजिट है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ आया होगा कि हर परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1479 होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी भी नंबर को आप उठा के कह दोगे कि इसका डिजिटल सम तो 1 है या 4 है या 7 है या 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो अगला पॉइंट आपके पास क्या है। अगला पॉइंट ये है, लास्ट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी 2378। ये वाला पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में, लेक्चर जो हमारा 7 था या 8 था, पिछला वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था, 8th लेक्चर था, ये आज 9th लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर 8 में मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट निकालते टाइम कि 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। तो इसको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, वहाँ पे देख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज डिजिट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। क्या लिखा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो हमेशा वही होंगी जो 1 से लेके 24 तक किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट्स रही होंगी। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? अगर मैंने आपसे पूछा कि आप 46 का स्क्वायर निकालें तो आपका जवाब होगा 21 16। कितना जवाब होगा? 21 16। अब ये पॉइंट ये कहता है कि कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 21 16 परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्योंकि 46 का स्क्वायर है, तो इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट हैं ये 1 से लेके 24 तक किसी नंबर के स्क्वायर में आई होंगी। जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। क्या है 4 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट है 16 या नहीं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल है, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा 53 का स्क्वायर निकालो तो 53 का स्क्वायर होगा 2849। 53 का स्क्वायर कितना होगा? 2849, ठीक है। 46 का स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया आई गेस, ठीक है। 46 का स्क्वायर 2116 और 53 का स्क्वायर कितना होगा? 2849। अगर मैं बोलूं इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है तो आपका जवाब होगा इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स हैं 7। क्या 1 से लेके 24 तक कभी 49 किसी नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट रही है? तो जवाब होगा 7 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट रही है। पॉइंट आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। आप अपनी तरफ से कोई भी रैंडम एग्जांपल उठाएं, उनका स्क्वायर करो। देखो जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखे हुए हैं कि मैंने 73 का स्क्वायर करा। 73 का स्क्वायर कितना है? 5329। मैंने रैंडम ही एग्जांपल लिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से छाट के नंबर उठाए हैं। आप भी अपनी तरफ से कोई भी रैंडम एग्जांपल ले, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं अभी आपको बता दूंगा कि भाई ये इस नंबर का स्क्वायर होता है, मतलब इस नंबर के स्क्वायर की लास्ट की डिजिट्स होती हैं, ठीक है। देखो लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी है? 29। आप बताओ क्या 23 का स्क्वायर 529 होता है? यानी कि ये जो 29 है ये 23 की लास्ट की 2 डिजिट है। 1 से 24 तक की लास्ट की 2 डिजिट हमेशा रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। 174 का स्क्वायर करा, लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी है? 76। क्या 24 का स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो 576 आता है, तो लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी है? 76। मैच हो गई। लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी है? 29। ये मैच हो गई। अच्छा 369 का स्क्वायर करा, लास्ट डिजिट क्या है? 2 डिजिट 61। जब मैं 19 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? 361। क्या 61 भी आ गया कि नहीं आया? हमेशा ऐसा होगा ही होगा, कभी भी कोई नंबर का आप स्क्वायर करेंगे या फिर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसकी लास्ट की 2 डिजिट हमेशा वो होनी चाहिए जो कि कभी ना कभी किसी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट रही होंगी, ठीक है। 1 से लेके 24 तक किसी नंबर के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट्स रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी है? 09। किस नंबर का स्क्वायर करा? 1253। क्या 3 का स्क्वायर 09 नहीं होता? बोलो 9 को 09 लिख सकते हैं या नहीं? 3 का स्क्वायर मैच हो गई कि नहीं हुई?
1 से लेके 24 तक हमेशा आंसर की लास्ट की 2 डिजिट्स जो रही हैं, स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट्स जो रही हैं वही हो सकती हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। ठीक, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन ये है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने कोई एक नंबर लिख दिया, मैंने लेट अस से 315226। मैंने आपको पूछा कि क्या ये नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपने लास्ट की 2 डिजिट्स देख ली बस फटाफट से कि लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी है, 26। ठीक, तो 26 तो 1 से लेके 24 तक किसी भी नंबर के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट्स नहीं होती। आप चेक करो, 1 की 1 होगी, ठीक है, 1 से लेके 9 तक तो नहीं आती, 11 से लेके 20 तक भी नहीं आती, 20 से 24 तक भी 26 किसी भी नंबर के लास्ट में नहीं आता स्क्वायर करके, है ना। इसका ये मतलब है कि ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 26 1 से लेके 24 तक कभी भी किसी नंबर के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट्स नहीं होती, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, लेकिन इस पॉइंट के बाद में भी आपने एक लाइन लिख लेनी है, वो ये कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इस लाइन का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि अगर डिजिट लास्ट की 2 डिजिट्स मैच हो रही हैं तो वो स्क्वायर होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक नंबर लिख दिया 116, मैंने एक नंबर लिखा 116, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 16। क्या 4 के स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट 16 होती है? बिल्कुल होती है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक, इसका ये मतलब हुआ इस पॉइंट से भी मैं सिर्फ वो पता लगा सकता हूँ कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने की गारंटी ये वाला पॉइंट नहीं देता। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर कोई नंबर ऐसा है जिसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 16 है, मान लो कोई बड़ा सारा नंबर लिख दिया मैंने 254116, आपको मैंने पूछा आप बताओ क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आपने सिर्फ ये देखा कि लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी है, 16, तो 16 तो 1 से लेकर 24 तक 4 के स्क्वायर में आती है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, आपको नहीं पता। लेकिन अगर इस 16 की जगह मैंने कर दिया 18 और अब आपसे पूछा कि बताओ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो अब आप श्योरिटी से कह सकते हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला पॉइंट कौन सा? कि लास्ट की डिजिट कभी भी 8 नहीं हो सकती, लास्ट की डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती और 8 नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट ये कि 18 कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स में नहीं आता 1 से लेके 24 तक। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि 1 से लेके 24 तक के ही नंबर का स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट हमेशा रिपीट होती है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करेंगे तो। आप अपनी तरफ से कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल उठाएं और उसका स्क्वायर निकालें। जैसे मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ, देखो मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर लिख लिया, लेट अस से 123 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 123 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 123 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 29, 5 कैरी 123, 23 151, इसका आंसर आया 15129, 123 का स्क्वायर। डन। अब आप देखो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 29। क्या 23 के स्क्वायर में 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 29 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई भी रैंडम एग्जांपल उठाओ, हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 1 से लेकर 24 तक के लास्ट की 2 डिजिट रही होंगी स्क्वायर में। क्लियर हुआ पॉइंट? देखें अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने पास ये है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर ऐसा है जो 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा कभी भी। कोई भी नंबर आप ऐसा देख लें कि जो 3 से कटता हो लेकिन 9 से नहीं कटता हो, तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक नंबर लिखा 163854, ठीक है, 163854 और लेट अस से 6, 163854 ठीक। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आपने एक बात देखी कि ये नंबर 3 से कट रहा है। कैसे पता चला आपको? डिजिटल सम मैंने आपको बताया था ना, ये देखो 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 6 33, 33 3 के टेबल पे आता है, लेकिन क्या 33 9 के टेबल पे आता है? तो जवाब होगा नहीं। ये नंबर 3 पे आता है लेकिन ये नंबर 9 पे नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका ये मतलब कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई नंबर अगर 3 पे आ रहा है लेकिन 9 पे नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है,
दिक्कत तो इसके आगे भी वही लाइन है जो हर लाइन पे चल रही है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब कि अगर कोई नंबर 3 पे भी आ रहा है, कोई नंबर 9 पे भी आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने लिखा 18, 18 एक ऐसा नंबर है जो 3 पे भी आता है और जो 9 पे भी आता है, लेकिन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने कोई नंबर लिखा 54, 54 एक ऐसा नंबर है जो 3 पे भी आता है और 9 पे भी आता है, लेकिन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने एक नंबर लिखा 108, 108 3 पे भी आता है, 9 पे भी आता है, लेकिन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं कि ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये 3 पे आ रहा है, 9 पे नहीं आ रहा। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर कोई नंबर 3 पे आता है लेकिन 9 पे नहीं आता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 3 और 9 दोनों पे आता है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब मैं इन सभी तरीकों से सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डन। एक तरीका और, एक बात और जो आपने जाननी है वो ये कि जैसे 3 और 9 का था वैसे ही 2 और 4 का भी होता है कि अगर कोई नंबर 2 पर आ रहा है लेकिन 4 पर नहीं आ रहा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर मैंने लिखा 2034186, ठीक है, 2034186। आपको मैंने पूछा कि बताओ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा ये नंबर 2 पे आता है लेकिन ये नंबर 4 पे नहीं आ रहा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 पे आती हैं तो नंबर भी 4 पे आएगा। 86 4 पे नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी 4 पे नहीं आएगा। तो ये नंबर ऐसा है जो 2 पे आ रहा है लेकिन 4 पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी इवन नंबर अगर 4 से डिविजिबल नहीं है, कोई भी इवन नंबर अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इवन नंबर क्यों? क्योंकि 2 पे तो आएगा इवन नंबर हमेशा। कोई भी इवन नंबर अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन 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 दिक्कत क्या है? दिक्कत है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू इसका मतलब अगर कोई नंबर ऐसा है बच्चों जो 2 पे भी आता है, जो 4 पे भी आता है, तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने 24, मैंने नंबर लिखा 24 2 पे भी आता है, 4 पे भी आता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने एक नंबर लिखा 48 2 पे भी आता है, 4 पे भी आता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी के आगे कुछ और लिख दिया 53, ये 3524, ये नंबर 2 पे भी आता है, ये नंबर 4 पे भी आता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। ये आपको बाकी पॉइंट से चेक करना पड़ेगा। कैसे? आप चेक करो 3 और 5 कितना हुआ, डिजिटल सम से चेक करते हैं। 3 और 5 कितना हुआ? 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 यानी कि डिजिटल सम कितना है? 5। 5 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम हो सकता है? तो जवाब होगा नहीं। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये नंबर 2 पे भी आता था, 4 पे भी आता था, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट आपको पता हो तो आप परफेक्ट स्क्वायर में मास्टरी कर सकते हैं, नहीं, आपको सारे पॉइंट एक साथ पता होने चाहिए कि अगर एक नहीं लगा तो फटाफट से दूसरा लगा दो। जैसे यहाँ पे 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो गया तो मेरे को दूसरा लगाना पड़ा, क्या? परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड लगाना पड़ा। बाय चांस परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड भी यहाँ पे फेल हो जाता, मतलब मान ले परफेक्ट स्क्वायर भी इसका कितना आ जाता, 147 या फिर 9 आ जाता, तो आपको तीसरा पॉइंट पता होना चाहिए कि लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हैं? लास्ट की 2 डिजिट्स हैं 24, लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 24। ये वाला मेथड देखो फिर फेल हो गया, क्योंकि 18 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 18 के स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी होती हैं? 324। तो इससे भी आप ये नहीं कह सकते कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक, तो आपको सारे पॉइंट्स एक साथ पता होने चाहिए ताकि जैसे ही एक पॉइंट की शॉर्टकमिंग आई, एक पॉइंट का फेलियर हुआ तो दूसरे पॉइंट पे स्विच कर सको आप फटाफट से। डन। चले अब देखें अगला पॉइंट। अच्छा, अगला पॉइंट नहीं है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। वीडियो को पॉज करें, 20 सेकंड का टाइम ले मैक्सिमम, 20 या 30 सेकंड का, और पता करें कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तब तक मैं सॉल्यूशन बताता हूं। देखो, आपको पता लगाना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर इसमें से है। लास्ट से शुरू करते हैं, डी पॉइंट से।
ठीक है। अच्छा चलो, ये तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, सी पॉइंट क्या दिख रहा है जी, कि ये एक इवन नंबर है। सी पॉइंट क्या है, ये एक इवन नंबर है, लेकिन ये 4 पे नहीं आता, क्योंकि 86 देखिए ना, 86 4 पे नहीं आता। कोई भी इवन नंबर जो 4 पे नहीं आता वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन कट गया भाई, कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। डन। बाकी के तीनों जो नंबर हैं वो 4 पे भी आ रहे हैं, 2 पे भी आ रहे हैं, मानते हैं इस बात को, ठीक है, और सभी के सभी इवन भी हैं, तो यानी कि इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। डन। अब चेक करता हूं मैं डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम की बात करें तो 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 1 15, 8 और 8 16, ठीक है, 15 और 16 यानी कि 31 सॉरी कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है। ओके वेट, अगर डिजिटल सम चेक करें तो डिजिटल सम देखो कितना होगा इसका। अच्छा, डिजिटल सम के बारे में मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि डिजिटल सम में आप जरूरी नहीं है कि हर बार प्लस करो उनको। जो नंबर 9 है या 9 का कोई मल्टीपल है तो आप उसे वैसे ही काट सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम में 9 की कोई इंपॉर्टेंस, मतलब 9 को आप 0 भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट में 9 आ गया तो इसको काट दो, 8 और 1 कितना बन गया 9, ये भी गया, ठीक है। अब 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ठीक है, देखें 2039188, इसका अगर आप डिजिटल सम करोगे तो डिजिटल सम कितना आया 4 आया, यानी कि डिजिटल सम वाले से मैं कह नहीं सकता कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन आपने एक बात नोट करनी है कि लास्ट की 2 डिजिट क्या है 88। क्या 1 से लेके 24 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट 88 होती है? तो जवाब होगा नहीं। कभी भी किसी भी नंबर का अगर 1 से लेके 24 तक लास्ट की 2 डिजिट नहीं होती 88, 1 से 24 तक स्क्वायर करो, लास्ट की 2 डिजिट 88 नहीं होती, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस पे है 84 वाले पे। अच्छा, इसका डिजिटल सम अगर चेक करें तो 8 और 1 कितना हो गया 9, ये कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी कि ये भी कट गया, तो बचता क्या है 2। मैंने बताया ना कि 9 अगर डिजिटल सम की बात करें तो 9 और 0 एक ही बात है, 9 को आप 0 कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसका डिजिटल सम 9 ही आ जाएगा, ठीक है। 9 को आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसका डिजिटल सम 9 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 को आप 0 कंसीडर करके चल सकते हैं, ठीक है। अब 3 ऑप्शन कट गए तो ऑलरेडी ए ऑप्शन मेरा आंसर है, ठीक। अगर फिर भी आप श्योर नहीं हो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, या फिर आप एक बार परफेक्ट डिजिटल सम वगैरह इस पर भी लगा के देख सकते हैं कि ये आंसर है या नहीं है, ठीक। लेकिन तीनों वाले नीचे वाले तीनों ऑप्शन कट गए तो चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा ऑटोमेटिकली अपना आंसर हो जाएगा। डन। तो आई होप पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 29 इंटू 28। ये 29 मल्टीप्लाई 28 है, 29 गुना 28। इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं, इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं ताकि आंसर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक। अब आपने एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा होगा क्या ऐड करें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लाई में, जैसे बताया था ना 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लाई में 1 ऐड करके आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपने पॉइंट याद रखना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई में अगर आप बड़े वाला नंबर ऐड कर दो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई में अगर आप बड़े वाला नंबर ऐड कर दो तो आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? अगर इस नंबर में मैंने 29 ऐड कर दिया, बड़े वाला नंबर यानी कि 28 और 29 में से बड़ा कौन सा है 29, ऐड कर दिया, तो क्या यहाँ पे दोनों में से 29 कॉमन आ जाएगा? अगर 29 कॉमन आता है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 28 प्लस 1, 28 प्लस 1 कितना होता है 29। तो क्या 29 इंटू 29 एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? तो जवाब होगा जरूर जी, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। यानी कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई में आपने कुछ ऐड करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो ऐड क्या होगा, वो ऐड होगा बड़े वाला नंबर। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बड़ा नंबर ऐड कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन सेम है 29 गुना 28, लेकिन अब क्वेश्चन में ये है कि 29 गुना 28 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं। अब ऐड नहीं करना, अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर तो ऐड करना था तो बड़े वाला नंबर आंसर था, लेकिन जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर होगा छोटे वाला नंबर। अगर मैं इसमें से 28 माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अब कॉमन क्या आएगा 28 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 29 माइनस 1। तो 28 मल्टीप्लाई 29 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 28, और ये नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर।
पॉइंट क्लियर हुआ। जब आपको पूछा हो कि ऐड करना है तो आपने बड़े वाला नंबर आंसर देना है, जब आपको पूछा हो सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने छोटे वाला नंबर आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन में तो होगा ही ना 26, 27, 28, 29, तो आंसर क्या होगा 28। पिछले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में था 26, 27, 28, 29, तो आंसर क्या होता 29। वो तो बात थी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव्स नहीं है, दो नंबर ऐसे हैं, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 376 मल्टीप्लाई 374, क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या ऐड करें कि आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये ऐसे नंबर हैं जिनमें गैप कितना है 2 का, ये एक ऐसे नंबर है जिनमें गैप कितना है 2 का, ठीक। आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि कभी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, कभी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है और वो दो नंबर ऐसे हैं जिनमें गैप 2 का हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा मिडल नंबर का स्क्वायर -1, यानी कि 376 इंटू 374 को मैं ये लिख सकता हूँ 375 का स्क्वायर -1। अब आप बताओ इसमें क्या ऐड करूं, क्या अगर मैं इस नंबर में एक ऐड कर दूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एक से एक कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 375 का स्क्वायर। यानी कि ऐसे कभी भी नंबर होंगे जिसमें 2 का गैप है, अगर आप उसमें एक प्लस कर दो तो आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस बात को मैं और अच्छे से समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना एक बार। देखो देखिए जी, दो नंबर ऐसे हैं जिनमें गैप है 2 का, तो क्या वो दो नंबर ऐसे हो सकते हैं x - 1 x + 1। इनमें गैप कितना है बताओ, 2 का गैप है, 2 का ही गैप है ना। देखो ये मान लो अगर ये x है तो यहाँ पे x - 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे x + 1 होगा, ठीक। तो इनमें गैप कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप है 2 का। कोई भी दो नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 का गैप है, तो आपने क्या करना है, इसकी आइडेंटिटी आपको पता है कि a + b a - b आइडेंटिटी होती है a² - b², यानी कि इस पूरी टर्म का आंसर अपने पास क्या आएगा, इस पूरी टर्म का आंसर आएगा x² - 1 का स्क्वायर सॉरी, और 1 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 1, यानी इस पूरी टर्म को सोल्व करके आंसर कितना आएगा x² - 1। अगर इस x² - 1 में मैं +1 कर दूं तो ये 1 से 1 कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा x², यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आंसर बचेगा। यही पॉइंट मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि कभी भी दो ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में 2 का गैप है, उनका मल्टीप्लाई कर दो और उसमें एक प्लस कर दो तो आंसर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमेशा। डन। तो उम्मीद करता हूँ परफेक्ट स्क्वायर से रिगार्डिंग जितनी भी बातें मैंने आज के लेक्चर में आपको बताई वो सभी की सभी आपको अच्छी तरह से समझ आई होंगी। आपने ढंग से नोट जरूर करनी है सारी बातें, क्योंकि आप बाद में ढूंढते रह जाओगे, सारी बातें एक जगह पे आपको नहीं मिलेंगी, इधर उधर भटकना पड़ेगा। ये सारा कॉम्पाइलेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ, जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर से रिगार्डिंग बातें हो सकती थी सब एक जगह पे इकट्ठी करके इस वीडियो में से आप नोट कर लेंगे ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे, ठीक। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एक बार मैं दोबारा से, आपको पता ही है कि हम लोग इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पे भी आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। अब वहाँ पे ज्वाइन करो। अगर आपने डेली के फ्री मॉक देखने हैं, डेली के फ्री मॉक, फ्री क्विज आपको वहाँ पे मिलेंगे, डेली के करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, डेली के वोकेबलरी के वर्ड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। डन। और ज्ञानम की तरफ से स्टडी मटेरियल भी फ्री में आपको वहाँ टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड कराया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं पेपर की तैयारी अच्छे से करना, ठीक है, डेली के आपने क्वेश्चन अच्छे करने हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा, ठीक। इसी के साथ विदा लेते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।